साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। यहाँ हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 4 बहुपद से प्रश्नावली 4.2 का चौथा और अंतिम प्रश्न। यहाँ पर है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो साथियों, शून्यक से तात्पर्य होता क्या है? देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है px = x + 6। तो यहाँ पर x की जगह पर ऐसा कौन सा मान रखें कि इससे ये जो बहुपद है इसका मान 0 आ जाए। तो ये निकालने के लिए कहा गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो x + 6 यहाँ दिया है इसको हम मान लेते हैं सपोज इसका टोटल 0। तो यहाँ पर x = क्या आ जाता है -6, क्योंकि 6 को ट्रांसफर करेंगे तो x = -6 आएगा। तो यही क्या है, x का मान जो -6 आया है यही इस बहुपद का शून्यक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x = -6 शून्यक होगा। ये हो गया। सेम ऐसे ही हम इसके लिए करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए px = क्या है x - 6। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x - 6 = 0 रखेंगे यदि, तो x = क्या आ जाएगा, -6 ट्रांसफर होगा +6 होगा, तो x = 6 जो होगा ये आपका शून्यक होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही यदि हम तीसरा क्वेश्चन को निकालते हैं तो 5y = हमको क्या करना है 0, 5y के बराबर 0, और y का मान हमको ज्ञात करना है। तो y = हम क्या करेंगे, 0 में 5 का भाग देंगे जिससे y का मान क्या आ जाएगा 0। तो ये जो y बराबर 0 है यही क्या होगा, आपका शून्यक होगा। ठीक है, अभी चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि ये सही है या गलत। जैसे कि -6, तो यहाँ पर x की जगह पर यदि ये px = x + 6 है, तो यहाँ पर x की जगह पर यदि -6 रखता हूँ तो -6 + 6 = क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये शून्यक हो गया। वैसे ही यदि px = x - 6 है, यहाँ पर हमको क्या रखना है, x = 6 रखना है। तो हम x = यदि 6 रखते हैं तो 6 - 6 क्या आ गया, 0 आ गया। वैसे ही इसको भी टेस्ट करते हैं। तो py = क्या है 5y। तो y का मान यदि 0 रखेंगे मतलब 5 × 0, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार ये जांच है, इसको आपको फेयर करने की आवश्यकता नहीं है, फेयर आप इनको करेंगे, लेकिन मैं यहाँ चेक करके बता रहा हूँ कि ये मान से देखो इनका मान 0 आ जाता है। अभी हम चौथा, पांचवा, छठवां भी हल करके देखते हैं क्या क्या आता है। साथियों, प्रश्न है छठवां, pt = at, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है और a एक वास्तविक नियत संख्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि a का मान कोई ना कोई संख्या होगा और a 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि इसको कहा गया है शून्यक निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, at = रखेंगे 0, जहाँ हमको पता है कि a का कोई ना कोई फिक्स मान होता है। तो इसलिए हम a के मान को ट्रांसफ़र करेंगे और t को रखेंगे वहाँ पर, क्योंकि t का मान हमको निकालना है। तो t = यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/a, या फिर t का मान हो जाएगा 0। तो t बराबर 0 ही क्या होगा, शून्यक होगा। यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए कहा गया है t के लिए, तो t बराबर 0 ही शून्यक होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे PR = CR + D, जहाँ C 0 नहीं है और C और D जो यहाँ पर संख्याएं उपयोग की गई हैं ये वास्तविक और नियत हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि R का मान हमको निकालना है। तो CR + D = क्या हो गया 0, जहाँ पर हमको पहले से पता है कि C और D 0 नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको 0 ना रख के हल करते हैं। D ट्रांसफ़र होगा -D हो गया। हमको R का मान ज्ञात करना है, इसलिए R रखेंगे और -D अपॉन यहाँ पर चला जाएगा C। अब इनके मान को हम देखेंगे इस प्रकार से, R का मान हमको निकालने के लिए कहा गया है कि उसका मान 0 हो जाए। तो R का मान यहाँ पर -D/C होगा। तो इस बहुपद के लिए R का मान -D/C ही शून्यक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, R = -D/C शून्यक होगा। किसका, इस बहुपद का। वैसे ही PU के लिए हम लिखेंगे PU = 3U - 6। ये 34 नहीं है, 3U है, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पर U का मान हमको निकालना रहेगा, क्योंकि U के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं। तो 3U - 6 = क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर U का मान निकालना है, इसलिए 3U इधर रखेंगे और 6 हो जाएगा ट्रांसफ़र, ये माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, इसलिए U का मान आपको मिलेगा 6/3। जहाँ 3 से 6 को भाग देंगे
तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो इसलिए u इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो u इक्वल टू 2 ही क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। शून्यक एकदम इजी है, कुछ नहीं है, जो भी प्रश्न दिया है, जो फलन दिया है, उसको हम बराबर 0 रख के जो भी चर राशि है उसका मान निकालेंगे, जिसके लिए वो बहुपद शून्य प्राप्त करेगा। तो वही क्या होता है, उस बहुपद के लिए शून्यक होता है। जैसे u का मान यदि हम 2 रखेंगे तो देख लीजिए आप, u का मान 2 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब u का मान u बराबर 2 ही क्या होगा, इस बहुपद के लिए शून्यक होगा। चलिए अब देखते हैं सातवां और बाकी क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन है सातवां, आर एस इक्वल टू 2s प्लस 3। ये 2s है, 25 नहीं है, ध्यान देंगे। तो यहाँ आर एस है, एस का फलन है, एस का व्यंजक है, तो एस का मान हम निकालेंगे और क्या करेंगे शून्य के लिए। तो 2s प्लस 3 इक्वल टू हम क्या कहते हैं 0 होता है। यदि यहाँ पर यदि या माना कि ऐसा शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए 2s प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमको चूंकि s का मान निकालना है तो 3 को ट्रांसफ़र करेंगे, -3 हो जाएगा, और s का मान निकालना है इसलिए s इक्वल टू -3/2। तो यही क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ तक के हो गया, शून्यक होगा। अब उसके बाद इसमें भी देखते हैं। तो √5 - x इक्वल टू क्या कहा हमने 0। 0 क्यों मान रहे हैं, 0 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा इसके बराबर में 0 है। क्यों, क्योंकि शून्यक है, तो शून्यक का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसको बराबर 0 माना है। अच्छा, अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो √5 और x ट्रांसफर होकर इधर आ गया, तो माइनस था, इधर आके क्या हो गया प्लस, मतलब x का मान क्या आ गया, x बराबर √5। तो x बराबर √5 ही क्या होगा, इस फलन का या व्यंजक का या फिर बहुपद का शून्यक होगा। वैसे यहाँ t का मान हमको रखना है, तो 1/2t - 2/3 इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र कीजिए साथियों, तो 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा t, और ये -2/3 था वो 2/3 हो जाएगा। अब चूंकि t का मान ज्ञात करना है, हमको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 2/3 को में यदि 1/2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाता है और 1 आ जाता है नीचे, और गुणा हो जाता है। तो t इक्वल टू 2 दूने 4 और 3 एकम 3। तो t इक्वल टू 4/3 शून्यक होगा। किसके लिए, इस फलन के लिए जहाँ पर qt इक्वल टू 1/2t -2/3 के लिए 4/3 शून्यक होगा। तो उम्मीद है ये शून्यक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या है, कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।